नमस्कार दोस्तों। आगरा की ये सच्ची कहानी आपके सुनते ही होश उड़ जाएंगे। आगरा में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में दो लोग रहते हैं। एक मदन नाम का व्यक्ति रहता है। तकरीबन उसकी उम्र 80 साल रहती है। वहीं एक सावित्री नाम की उसकी पत्नी रहती है। उसकी उम्र तकरीबन 75 साल रहती है। लेकिन मेरे दोस्त पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। मदन जो था मेरे भाई, वो ईंट के भट्ठे पर काम करता है और उसकी पत्नी जो है वो घर संभालती है। मदन जब भी सुबह काम करने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी अच्छा अच्छा खाना पकाकर मदन को देती है कि लंच के टाइम में मदन खा लेगा। मदन बहुत खुश रहता है क्योंकि मेरे दोस्त उसकी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है और अच्छा अच्छा खाना रोज बना कर देती है। लेकिन मेरे दोस्त क्या होता है कि ईंट के भट्ठे पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, वो भी ईंट के लिए तो कभी किसी काम के लिए। मदन बहुत खुश रहता था ये नज़ारा देखकर। वहाँ पे लड़कियां भी बहुत आती थी और औरतें भी आते थे। बहुत खुश रहता था। लेकिन ये सब बात अपने बीवी को नहीं बताता था, क्योंकि अगर बता देगा मदन की वहाँ पे लड़की आती है चाहे औरतें आती है तो झगड़ा हो जाता है उसके बीवी से। लेकिन मेरे भाई एक बार घटना ऐसी घटती है कि मदन कभी सोचा नहीं था। वहाँ पे आते हैं बहुत सारे लोग ईंट के भट्ठे पर ईंट ले जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक औरत पर नजर पड़ती है मदन का। औरत बहुत खूबसूरत रहती है मेरे दोस्त। मदन के अंदर ख्याल आता है क्यों न इससे चलकर बात करते हैं। मदन जाता है, डरा रहता है लेकिन फिर भी जाता है। पूछता है कि मैडम क्या चाहिए। औरत बोलती है कि हमको ईंट चाहिए, मालिक कहाँ है। मदन बोलता है कि मालिक अभी है नहीं, अभी बोलिए जो बोलना है, जब वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि ग्राहक आए थे ईंट लेने के लिए। तो औरत बोली कि ठीक है, जब मालिक आएंगे तो मैं उसी से बात कर लूंगा। मदन बोला कोई बात नहीं है, मालिक नहीं रहता है तो हम ही यहाँ का सब संभालते हैं। तो मैडम बोली कि ईंट का रेट कितना है। तो मदन बोला कि इतना एक टाली का है। मैडम बोली कि नहीं बहुत महंगा है। तो मैडम बोलती है कि ठीक है, आपसे बात नहीं करूंगी, मालिक जब आएगा तो उसी से बात करूंगी। औरत चली जाती है मेरे भाई। उसके बाद जब शाम को मालिक आता है तो मदन जाता है मालिक के पास। होता है कि मालिक कुछ लोग आए थे ईंट लेने के लिए, और जैसे ही मैं ईंट का रेट बताए तो लोग साफ मना कर दिए। बोल रहे हैं कि तुमसे बात नहीं करना, जो भी बात करेंगे तुम्हारा जब मालिक आएगा उसी से। मालिक बोला कोई बात नहीं, जब अगले दिन वो लोग आएंगे तो मैं ही बात कर लूंगा, उसके बाद वो ले जाए या ना ले जाए उनके ऊपर है। मदन बोला कि सर मेरे बीवी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, क्या आप खाना खाएंगे। मालिक बोला क्यों नहीं, लेकर आओ, मैं खाना खा लूंगा। और मदन खाना ले जाकर देता है मालिक को और मालिक बहुत खुश होता है मेरे दोस्त खाना खाकर। मदन जब शाम को घर आता है तो अपनी बीवी से बोलता है कि मालिक ने आज तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाए और बहुत तारीफ कर रहे थे। ये बात सुनकर उसकी बीवी मेरे दोस्त बहुत खुश होती है। कहानी एक बार फिर मोड़ ला देती है मेरे दोस्त मदन के साथ, जो मदन कभी सपने में नहीं सोचा था। मदन जब एक बार जा रहा था ईंट के भाटे पर तो रास्ते में कुछ लड़के और लड़कियां कुछ महिलाएं दिखी, और उसमें से मेरे दोस्त मदन को एक लड़की बहुत अच्छे से पसंद आ गई। मदन के मन में कुछ गलत ख्याल आने लगा लड़की के साथ। मदन लेकिन कुछ नहीं बोला। मदन चला गया ईंट के भट्टे पर। जब शाम को आया मेरे दोस्त तो रास्ते में चारों तरफ देखता रहा कि लड़की कहीं पे दिख जाए, लेकिन मदन को पता नहीं था कि वो लड़की उसके गांव की है और घर के बगल की है। कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त वही लड़की जाती है मदन के ईंट के भट्टे पर, बोलती है कि बाबा ईंट का रेट कितना चला है। मदन देखता है और देखता ही रह जाता है लड़की को। सोचता है कि यही लड़की थी उस दिन रास्ते में, चलो ना क्यों ना इससे कुछ बात ही कर लेते हैं। मदन जाता है और पूछता है क्या चाहिए बेटी। बोलती है कि ईंट का रेट कितना चला है, मेरे पापा पूछे हैं। मदन बोलता है कोई बात नहीं, बहुत कम ही रेट है, क्योंकि मदन के ख्याल में भाई गलत ही शब्द आया था। मदन बोला कि बेटी तुम घर जाओ, मैं शाम को जब घर आऊंगा आकर वहीं पे बता दूंगा। मदन जब शाम को घर आता है और जाता है लड़की के घर पर और बताता है कि लड़की बस ज्यादा रेट नहीं है, इसका बहुत कम ही रेट है। रेट तो ज्यादा था लेकिन लड़की मदन को पसंद आ गई थी, इसलिए ईटा का रेट मेरे दोस्त बहुत कम बताया था। कम इसलिए बताया था कि उसी रेट पर जो पैसा लगेगा वो अपने पैसे में से मालिक को भरपाई कर देगा। लेकिन मेरे दोस्त क्या होता है मदन के साथ वो कभी सोचा नहीं था। लड़की बोली कि ठीक है बाबा, हमको 5 टाली ईंट चाहिए। और ये जब सुना मदन तो उसके होश ठिकाने आ गए, क्योंकि मेरे दोस्त 5 टाली का पैसा ज्यादा हो जाता था। मदन सोचा था कि 1-2 टाली होगा, लेकिन लड़की ने डायरेक्ट 5 टाली बता दिया। कुछ देर सोचने के बाद मदन बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुमको जितना मन करे उतना टाली लेकर आ जाओ, अपना ही ईंट का भट्टा समझो।
वो बोली नहीं, ज्यादा नहीं, बस 5 डाली ही चाहिए, ये लीजिए कुछ पैसा। और लड़की कुछ पैसा एडवांस दे दी। और जब अगले दिन मदन ईंट के भट्टे पर काम करने गया तो मालिक को जो पैसा दी थी लड़की, वो मालिक को दे दिया। बोला कि मालिक 5 डाली ईंटा चाहिए। मालिक बोले कोई बात नहीं, जितना मन करे उतना ले जाओ और जो हिसाब होगा तुम दे देना। मदन क्या किया मेरे दोस्त, उसी दिन ईंट लदवाया टाली पर और लड़की के घर पर पूरा 5 टाले ईंटा गिरा दिया। और शाम को जब मदन घर गया तो लड़की के घर जाता है और लड़की से बातचीत करने लगता है उल्टा सीधा। लेकिन ये सब बात लड़की को पसंद नहीं आया मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे भाई मदन जो था 80 साल का था और लड़की थी मेरे भाई तो 17 साल की थी, इसलिए उसका मैचिंग नहीं कर रहा था। और मदन अपने तरफ आकर्षित करता था लड़की को, लेकिन वो नहीं होती थी। एक दिन क्या हुआ मेरे दोस्त, जो मदन की बीवी थी वो चली गई थी मायके और मदन घर पर अकेला था। तो घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। तो उसके दिमाग में ये आइडिया, क्यों ना उस लड़की को बोल दे कि घर पर आके थोड़ा 1-2 दिन मेरा खाना बना दो, उसकी बीवी नहीं है। तो मदन जाता है और लड़की को बोलता है कि बेटी एक काम मेरा करोगी? तो बोलती है बोलिए क्या काम है? बोलता है कि मेरी बीवी मायके चली गई है और मैं सुबह काम पे जाता हूँ, थोड़ा क्या करो कि मेरा चल के खाना बना दो कुछ दिन। लड़की बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आकर खाना बना दूंगी। और मदन बहुत खुश होता है मेरे दोस्त, क्योंकि मौके का फायदा उठाना चाहता था, उसके घर पर कोई नहीं था। और लड़की आती है मेरे भाई अगली दिन सुबह में और खाना बनाती है, खाना बना के चले जाती है। मदन उठता है मेरे भाई और खाना लेता है और चला जाता है काम पर। फिर शाम को आता है मेरे दोस्त, तो लड़की आई रहती है और बोलती है कि बोलिए दादा क्या खाना बनाना है? तो बोलता है कि जो है उसमें से बना दो। लेकिन मेरे दोस्त मदन पहले ही से सतर्क था कि अब आज शाम को इसके साथ संबंध बनाना है, क्योंकि मेरे दोस्त मदन अपने पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाता था, बनाना ही बंद कर दिया था। उसके मन में ख्याल आया था कि इस लड़की के साथ ही संबंध बनाना है। मदन क्या किया था मेरे भाई, पहले ही शिलाजीत खा लिया था। और जब शाम को जब लड़की खाना बना रही थी तो मदन क्या किया मेरे भाई, रूम का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करके लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। जैसे ही मदन संबंध बनाया लड़की के साथ, लड़की मेरे दोस्त छटक कर कूद कर भाग गई और पेट पकड़ कर बैठ गई। लेकिन मेरे दोस्त मदन छोड़ा नहीं, लड़की के साथ संबंध बनाता रहा। लड़की का पूरा हालत ही खराब हो गया, लड़की थोड़ा भी चलने लायक नहीं रही मेरे दोस्त। कुछ देर के बाद मेरे भाई जब मदन दरवाजा खोला तो लड़की थोड़ा राहत का सांस ली। उसके बाद खाना भी नहीं बनाई और चली गई अपने घर। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए।